कल मैं आज के क्लास के बारे में बोला था कि आज मैं हाल ही में खोजे गए कुछ प्रमुख रासायनिक पदार्थों या धातुओं के बारे में बताएंगे। तो हाल ही में खोजा गया सबसे नया पदार्थ है, उस पदार्थ का नाम है फ्लोरीन। क्या नाम है? फ्लोरीन नाम है। इसकी खोज 1996 ईस्वी में की गई है। हाल में खोजा गया सबसे अगर नया तत्व या धातु का नाम पूछे तो उस तत्व का नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप होता है और इसकी संरचना सूत्र होता है C60 होता है। देखो, कार्बन के अब तक हम लोग जानते थे कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? 2 अपरूप होते हैं। एक हीरा जानते थे, एक क्या जानते थे? ग्रेफाइट जानते थे। लेकिन अब अगर कोई पूछे तो याद रखिएगा कि कार्बन के अब 2 अपरूप नहीं होते हैं। कार्बन के कौन अपरूप होते हैं? 3 अपरूप होते हैं और जिसका नाम क्या है? फ्लोरीन है। तो सबसे नया धातु फ्लोरीन है, जिसका खोज कितना में हुआ है? 1996 में हुआ है। और इसे हम बोल सकते हैं कि यह फ्लोरीन काफी महंगा पदार्थ होता है और इसका प्रयोग आजकल हम लोग सैटेलाइट या उपग्रह होता है ना, सैटेलाइट या उपग्रह, उसमें हम लोग फ्लोरीन का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा धातु का नाम मैं बताने जा रहा हूं। अगले क्लास में एक में बताया था बच्चों, आपको ग्रेफीन बताया था, ठीक है? ग्रेफीन के बारे में बताया था कि ग्रेफीन की खोज गिरनाइट के एक छोटे से टुकड़े से कर लिया गया था। और कल के क्लास में बताया था अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ कौन होता है, तो दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ कौन होता है? ग्रेफीन, ठीक है? अब एक नया पदार्थ जिसकी खोज हाल में किया गया है, उसका नाम है एनोहेड्रल फ्लोरीन नाम है। एनोहेड्रल फ्लोरीन। एनोहेड्रल फ्लोरीन का खोज 1985 ईस्वी में किया गया है और एनोहेड्रल फ्लोरीन दुनिया की सबसे महंगी धातु है। दुनिया की सबसे महंगी धातु है एनोहेड्रल फ्लोरीन और इसका दाम आज के समय में 167 मिलियन डॉलर प्रति ग्राम है। 167 मिलियन डॉलर प्रति ग्राम है। सोच सकते हैं कि 167 मिलियन अगर हम रुपया में भी देखें तो लगभग 1,67,00,000 रुपया, डॉलर में तो अरबों रुपया में चला जाएगा। तो दुनिया की सबसे महंगी धातु का नाम क्या है? एनोहेड्रल फ्लोरीन। इसके बाद इससे थोड़ा सा पहले 1950 में एक धातु का खोज किया गया, जिस धातु का नाम फ्लोरीजेंस था। जिस धातु का नाम फ्लोरीजेंस 252 था। फ्लोरीजेंस मैं कितना बोल रहा हूँ? 252। और फ्लोरीजेंस 252 जो है यह भी काफी महंगी धातु है और इसका मूल्य लगभग 27 मिलियन डॉलर प्रति ग्राम है। इससे पहले एक डेट और मैं बोल रहा हूँ, 1803 ईस्वी में, 1800 कितना ईस्वी में? 3 ईस्वी में एक नई धातु का खोज किया गया था जिसका नाम था रोडियम। मैं रेडियम नहीं बोल रहा हूँ, मैं कौन धातु बोल रहा हूँ? रोडियम। कौन धातु? रोडियम धातु बोल रहा हूँ। और रोडियम धातु दुनिया का तीसरा सबसे महंगा पदार्थ होता है, जिसका मूल्य लगभग $58 प्रति ग्राम होता है। $58 क्या होता है? प्रति ग्राम होता है। तो आज के क्लास में मुख्य बातें जो आपको गौर करने लायक है या जानने लायक है कि दुनिया की सबसे महंगी धातु का नाम मैं क्या बताया हूँ? एनोहेड्रल फ्लोरीन बताया हूँ। ऐसे दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ पहले कोहिनूर हीरा को कहा जाता था, लेकिन आज दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ अगर बोला जाए तो आप बेबाक होके, बेहिचक होके क्या बोलिएगा? एनोहेड्रल क्या बोलना है? फ्लोरीन बोलना है। इसके बाद सबसे आधुनिक धातु पूछे तो उसका नाम क्या बोलना है? फ्लोरीन। कार्बन का एक अपरूप होता है, कितना होता है? C60 होता है। इसकी संरचना षष्ठफलीय होती है। इसकी संरचना षष्ठफलीय होने के कारण यह काफी सघन होता है, काफी कठोर होता है। और कार्बन के अपरूप अगर पूछा जाए
तो अब कभी भी कार्बन के 2 अप्रूप नहीं बताइएगा। अगर कार्बन के नया अप्रूप का नाम बताना पूछे, कोई पूछे, तो उसका नाम क्या बताइएगा? फ्लोरीन। इसके पहले 2 अप्रूप पहले खोजे गए हैं, एक है हीरा और एक है कौन चीज? ग्रेफाइट। इसके बाद मैं आप लोगों को एक नया धातु बताया हूँ, क्या नाम बताया उसका? फ्लोरीजेंस। 200 कितना? 52। यह दुनिया का दूसरी सबसे महंगी धातु होती है। इसका खोज कितना में किया गया? 1950 में इसका दाम लिख दिया गया है। देखो बच्चों, मेहनत से कभी भागना नहीं। समुद्र के किनारे अगर हम समुद्र की लहरों को ही गिनते रह जाएंगे तो तैरना जीवन में नहीं सीखेंगे। तैरने के लिए समुद्र में हमें उतरना पड़ेगा और हाथ पांव मारना ही पड़ेगा। इसीलिए कभी ऐसा न हो कि जीवन में यह अफसोस नहीं रह जाए कि हम कभी मेहनत नहीं किए थे, क्योंकि जीवन की सफलता और सफलता के पीछे आपका एक ही कारण है, और वह क्या है? मेहनत। तो आने वाले दिनों में इस बात का अफसोस कभी नहीं करना कि काश मैं पढ़ता तो मैं बहुत अच्छा करता। इसलिए यह पछतावा नहीं रहे कि काश मेहनत किए होते तो अच्छा करते। इसलिए जितना भी मेहनत करना है आज के डेट में करो, क्योंकि लहरों के विपरीत आपको अभी तैरना है, और थोड़ी सी मेहनत अगर कर जाए तो आप अच्छा कर सकते हैं। हम प्रतिदिन 12 बजे डाल रहे हैं और आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए उन्हें मैं इस्तकबाल करता हूं, और ऐसे ही कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखेंगे।